श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज है 3 जनवरी यानी कि साल की पहली वर्ष चतुर्थी का दिन है और वो आ गया। और साथ ही साथ इस वर्ष का पहला शुक्रवार को भी दिन आ गया। तो आप सभी लोगों को आज रात में अपने घर पे धन की कमी को पूरी करनी है। बहुत पैसों की कमी है, धन शब्द आपके घर में टिकता ही नहीं है। तो आज रात में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही घर पे चावल के ऊपर जो मुख्य दीपक आपको लगा देना है, जिससे आपके फैमिली में कभी भी कोई संकट ना आए। और भगवान हरि की कृपा, भगवान शंकर की कृपा, साथ ही साथ भगवान गणेश की कृपा। जब भी हम चतुर्थी तिथि पे चौमुखी दीपक की बात करते हैं, खासकर वो दीपक अगर धन प्राप्ति के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, तो हमें वो दीपक कौन सा लगाना होता है? आटे का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्या करना है, नॉर्मल सा आपके घर में जो आटा होगा उसको थोड़ा सा गूंथा, जैसे यहाँ पे आटे का दीपक बनाया गया वैसे ही। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसमें कई सेब बने कई मुख बना, आपको ऐसा नहीं बनाना। कैसे भी करके गोल बना दो, तो किसी भी शेप में बना सकते हो, कोई भी ऐसे भी बना सकते हो गोल में। बस एक चीज़ का ऐसा और ध्यान रखिएगा, जब आप इस दीपक को रखोगे तो ऐसे आपको 2 बड़ी बत्ती लगा दी है। ऐसे करके रुक जो, मैं बना देता हूँ। ऐसे करके आपको 2 बड़ी बड़ी बत्ती आपको ऐसा करके लगा दें। आपको उस दीपक के अंदर क्या लगाना है? गौ माता के दूध से बना हुआ घी। अब मान लेते हैं कुछ लोग कहते हैं घी हमको नहीं मिलता। अगर आपको घी नहीं मिल पा रहा है तो आप तिल का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप सरसों का तेल को नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, आप सिर्फ तिल का तेल का इस्तेमाल करो। अब आप इस दीपक को जलाओगे कहाँ पर? सबसे पहले ये समझ लो मैंने क्या कहा। आपको इस दीपक को कहीं ले के जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे ही लगाना। जब हम भगवान गणेश के पास में जब हम कोई प्रज्वलित करते हैं, भगवान गणेश को 2 चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो उनको दुर्वा बहुत प्रिय है दुर्वा। और अगर आप दुर्वा की जरूरत पड़ती है तो आपको हरा मूंग, जो खड़ा मूंग होता है ना, उसको लेना। और सबसे पहले आपको हरे मूंग को थोड़ा सा रख देना। हरे मूंग को रखने के बाद जो आपके पास है आटे का दिया, कौन सा आटे का दिया? जो आप लोगों ने बना के दिखाया था, ऐसे चौमुखी दिया। आप जब इस चौमुखी दीपक के चारों बत्ती को प्रज्वलित करोगे तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। कोशिश करेंगे मयूर ध्वज के नाम से। किसके नाम से जलाओगे? मयूर ध्वज के नाम से दीपक को जलाना। अब यहाँ पर तरीका समझिएगा। आपके घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है? इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा चावल के दाने। क्या डालोगे? चावल। नीचे क्या रखेंगे? मूंग के दाना रखेंगे। जब हम दीपक जला लेंगे फिर चावल का दाना। लेकिन मानिए जब आप इस दीपक वर्ष चतुर्थी के दिन शुक्रवार के दिन कर लिए तो कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी और भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको सभी को करना है। इससे दुर्वा के साथ में सबसे पहले इस उपाय के हम बेनिफिट समझ लेते हैं, फायदे समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भगवान गणेश को 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। एक तो मैंने बताया दुर्वा बताया, दूसरा उनका हरा मूंग। आपको पहले हरा मूंग से करना क्या करना है? इस उपाय से आपको अपने कितने भी पुराने इच्छा को कर सकते, कितने भी पुराने। बस आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको 5 दुर्वा लेनी है। 5 दुर्वा ले लो। अब बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है ये उपाय अपने लिए करो। आप अगर माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, तो आप इस उपाय को अपने बच्चे के लिए कर सकते हो। कोई बच्चा है तो कोई भी अपने माँ के लिए भी कर सकता है, पिता के लिए कर सकता है, बहन के लिए कर सकता है, किसी के लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। 5 दुर्वा लेना और सेम प्रोसेस करना है। आपको अपने घर में जो भगवान गणेश के फोटो, मूर्ति हो, प्रतिमा, उनके पास में जाना और जो 5 दुर्वा आपके पास में है, भगवान गणेश का एक दांत टूटा हुआ होता है। यहाँ पर आपको फोटो में दिख रहे जो दांत टूटा हुआ है, ये दांत जो टूटा हुआ है, जिस दांत में उनका टूटा हुआ है उसी तरफ से आपको लेकर के जाना क्या? वही 5 दुर्वा को, और उनके टूटे हुए दांत के पास में 5 दुर्वा को तब तक पकड़े रखना है जब तक आप उस सारे मनोकामना, सारे इच्छा किससे? विघ्नहर्ता भगवान गणेश के कह ना दो। जब आप सारी बात को कह दो तो उसके बाद में
अपने हाथों से हटा सकते हैं। दूर्वा को वहीं पे छोड़ देना। चतुर्थी पूरी रात पूरा दिन दूर्वा को वहीं पे रखा रहने दो, और जब पंचमी तिथि लगे दूर्वा को उठा करके किसी भी पेड़ के नीचे रख के चले जाना। जो कामना आपकी होगी, जो विशेष आपकी होगी, जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ आपकी पूरी जरूर हो पाएगी। 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको फिर से करना है। किससे? आपको दूर्वा के साथ वही करना। क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे, सब कुछ बात करेंगे। और फिर दूर्वा के उपाय की भी सारे बात करेंगे। चलो, तो 21 आपको दूर्वा 21 दूर्वा आपको लगनी है। इससे आपकी जो इसके जो फ़ायदे हैं वो भी बता देता हूँ। अगर आपके घर में कोई, मान लो जो सुबह है कोई बीमार रहता है, जिसको सुबह उठते ही मेडिसिन दवाई सब खानी हो, उसकी पहली शुरुआत दवाई से ही खाने से होती है, तो ये आप उपाय कर सकते हो। तो फिर क्या करना है, आपको 21 दूर्वा लेने। जहाँ पे दूर्वा नहीं मिल पाते हैं तो क्या करें? अगर नहीं मिल पाते हैं तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सबकी को मिल रही है तो आपको भी मिलेगी। अगर दूर्वा हीरा मोती चांदी नहीं है, आपको ख़रीदना पड़ रहा है, बहुत महंगा है, किसी भी मंदिर के पास जाओगे दूर्वा मिल ही जाएगी। इस चतुर्थी पे अगर ना कर पाओ तो अगली बार करना ज़रूर है। 21 दूर्वा ले लेना। अब 21 दूर्वा को लेकर के फिर से आप जाओगे आपके ही घर में, जो भगवान गणेश का है, उनके फ़ोटो, मूर्तियों, प्रतिमा। तरीका समझिएगा, इस उपाय का बहुत डिफरेंट है। आपको क्या करना है, भगवान गणेश के पास में पूरी फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में कहीं पे भी उस 21 दूर्वा को चढ़ा देना। और उनसे यही प्रार्थना कर देना, हे विघ्नहर्ता, हमारा जिस प्रकार हम सभी जीवन में विघ्न को दूर करते हैं, हमारे भी घर में बीमारी जो है तो आप उसे दूर करें। हमारे घर का ये व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप इस बीमारी को दूर कर। कुछ इस प्रकार से आपको विनती करनी, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना के बाद में पूरी की चतुर्थी रात में उस 21 दूर्वा को भगवान गणेश के पास में समर्पित रहने देना। जब पंचमी तिथि लग जाए, तो पंचमी तिथि का कब लगेगी? 4 तारीख को। पंचमी तिथि को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उस 21 दूर्वा को उठा करके अपने घर पे रख लेना। और जो व्यक्ति बीमार होगा उसको 21 लगातार एक दूर्वा सुबह के टाइम में खिलाना स्टार्ट कर देते हो। 1 गिलास पानी पिला देते हो गुनगुना, तो उस इंसान की जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर होना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो दूर्वा आप खिलाओगे उसको पूछ के खिलाना। अच्छे नहीं लग रहे क्या करें, बस निकल गए, ऐसे नहीं करना, पूछना है अच्छी तरह से, आपको बहुत बेनिफिट आएगा, तो करिएगा। तीनों भाई आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे स्पेशल और सबसे पहले उपाय की, जो होगा पैसों के लेकर के। जो घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कर्ज की समस्या ख़त्म नहीं हो पा रही, पैसों की दिक्कत नहीं ख़त्म हो पा रही, तो आप इस बात करिएगा। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सिक्के की। जो मैं सिक्का दिखा रहा हूँ, कोई यही सिक्का नहीं ले रहा, कोई भी कभी ले सकते हो। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। अब इस सिक्के को लेकर के आपके पास होना चाहिए मौली धागा, जो हम अपने हाथों में रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं, वही वाला। अपने पूरे घर में घूम घूम करके इस सिक्के के ऊपर क्या करोगे, आप ऐसे करके मौली लपेट देना। जब आपका पूरा घूम चुके तो आप इस मौली को लपेट देना, बंद कर देना। आप सिक्के को उठाना, फिर से वही काम करना है। आपके घर में जो भगवान विघ्नहर्ता गणेश है, उन्हीं के पास में पूरी चतुर्थी के रात उस सिक्के को छोड़ देना, और इस कामना से छोड़ देना कि हमारे घर में धन की कमी है, कर्ज की समस्या ख़त्म नहीं हो पा रही, हे विघ्नहर्ता आप हमारे घर से इस दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना कर देना। और फिर लास्ट में आप इस सिक्के को उठाना, पंचमी तिथि में शाम के टाइम में प्रदोष काल में पंचमी में उठाना, अपने घर की जो तिजोरी अलमारी है साल भर रख देना, भंडार से आपका घर बड़ा रहेगा। करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। कुछ समझ में नहीं है नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।